गेस्ट यहाँ पे पेरेंट आए नहीं है, उन्होंने यहाँ पे ज्वाइन मीटिंग की नहीं, आपको यहाँ पे समझ में आता है। जब काउंट पे अपन दबाते हो, यहाँ पे दिखाई देता है नाम, कौन-कौन ज्वाइन हुआ है, कौन नहीं हुआ है। तो ये हमको यहाँ पे समझ में आता है। तो सभी लीडर्स को और सभी पेरेंट्स को मैं एक रिक्वेस्ट है, उनको 2-3 मिनट का मैं टाइम देता हूँ, कि प्लीज़ आप अभी भी 2 मिनट में आपके सभी गेस्ट को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने स्टूडेंट को ये लिंक दे दीजिए और उनको इस मीटिंग का लाभ लेने के लिए चांस दीजिए, उनको संधि दीजिए। अभी भी 2 मिनट आपके पास है। एक बहुत बढ़िया सेशन यहाँ पे होने जा रहा है, एजुकेशन के बारे में। मतलब इंडिया के अंदर एजुकेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। कुछ मतलब कुछ हाई क्वालिटी एजुकेशन किसको मिल रहा है? जो बहुत बड़े पेरेंट है, मतलब हाईली क्वालिफाइड है और हाईली एजुकेटेड है और हाईली रिच है, मतलब रिच पर्सन है, बड़े लेवल के लोग हैं, श्रीमंत है, जिसको मराठी में बोला जाएगा श्रीमंती जिनके पास है, उनके बच्चों को हाई क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है। और कुछ पेरेंट ऐसे हैं कि जो ग्रामीण रूरल एरिया में रहते हैं, फार्मर है, कुछ छोटा बहुत जॉब करने वाले लोग हैं, उनके बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन मिल नहीं रहा। उसमें उस बच्चों की गलती नहीं है कि उन्होंने किसी गरीब के घर में जन्म लिया तो बच्चों की थोड़ी गलती है, और किसी ने अमीर के घर में जन्म लिया तो बच्चों की थोड़ी गलती है। लेकिन अमीर बच्चों को बहुत हाई क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है और गरीब बच्चों को लो क्वालिटी की एजुकेशन मिल रहा है। तो ये बच्चा पीछे ही रहने वाला है, वो आगे ही जाने वाला है, ये बच्चों की गलती नहीं है। तो इसमें सुधार लाने के लिए इस फार्मर के बच्चों को भी एक रिच लेवल के टॉपर बच्चे के लेवल में लाने के लिए यहाँ पे कुछ फार्मूलेस आपको बताए जाने वाले हैं। तो वो आप सबको यहाँ पे ध्यान से सुनना है। अभी यहाँ पे काउंट है 98 तक गया है, 100 तक 100 क्रॉस हो चुका है। तो मैं अभी भी टाइम अभी खत्म होना है, मुझे जो आज के प्रेजेंटर है, आज के मेंटर है, जिन्होंने 25,000 स्टूडेंट का लाइफ बदल दिया है इस महाराष्ट्र के अंदर और इंडिया के अंदर। 25,000 स्टूडेंट को उन्होंने ये एजुटेक का दिया है, एजुकेशन दिया है और उस बच्चों को टॉपर में लेके आए हैं। ऐसे तो ओवरऑल इंडिया के अंदर अपना जो एजुटेक टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, इसने तो 1 लाख प्लस बच्चों का लाइफ चेंज कर दिया है। उनके मार्च में 98% तक लोगों बच्चों को लेके गए। टॉपर सब रूरल के बच्चे भी, ग्रामीण एरिया के बच्चे भी एजुटेक के माध्यम से टॉपर आ रहे हैं। लेकिन जो अभी यहाँ पे प्रेजेंटर है, जो हमें यहाँ पे बच्चों को एजुकेशन के बारे में जो यहाँ पे मीटिंग करने आ रहे हैं, वो मिस्टर हरीश गिरमकर सर, जो जिन्हें इस एड्यूटेक की तरफ से नेशनल डायरेक्टर का अवार्ड रिवार्ड मिला है, नेशनल डायरेक्टर का अवार्ड रिवार्ड मिला है, क्योंकि उन्होंने 25,000 बच्चों को एजुटेक से पढ़ाना चालू कर दिया है, एजुटेक का एडमिशन दिया है और वो बच्चे की लाइफ मतलब वो पेरेंट भी इतने खुश है कि बच्चा रोज उनका स्टूडेंट, उसका बच्चा रोज अच्छी पढ़ाई कर रहा है, अच्छे मार्क्स ला रहा है और अच्छा स्कॉलरशिप भी ले रहा है। और रोज न बोलते हुए भी पेरेंट का दिमाग का लोड हल्का हो गया कि बच्चों को बोलना जरूरी नहीं है, तू पढ़ाई कर, तू पढ़ाई कर, तू पढ़ाई कर, तू अभ्यास कर, ऐसा बोलने की काम ही नहीं रहा। ऐसा ये एजुटेक फॉर्मूला है। और जो आज आपने को यहाँ पे समझाने आ रहे हैं, वो मिस्टर हरीश गिरमकर सर है, जिन्होंने इस महाराष्ट्र के अंदर और देश के अंदर 25,000 स्टूडेंट को ये एजुटेक की तरफ से पढ़ाना चालू किया है और वो बच्चों का लाइफ चेंज हो चुका है। तो ऐसे मिस्टर हरीश गिरमकर सर आप रेडी है? मैं आपको इनवाइट करूंगा, क्योंकि 117 का काउंट, 118 का काउंट यहाँ पे आ चुका है। अगर और 2 मिनट देते हो तो मैं और यहाँ पे 25-50 लोगों को बुला सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी आना है। अगर आपकी इजाजत है तो मैं और 2 मिनट लेके मैं बुलाता हूँ सभी को। सभी लीडर्स को अभी भी चांस है 2 मिनट का, 3 मिनट का, कि आप जो भी आए नहीं है, आपके गेस्ट, जो भी आपके पेरेंट्स अभी मीटिंग में आए नहीं है, उनको यहाँ पे बुलाइए, उनको लिंक दीजिए, उनको कॉल करके बुलाइए और अभी अपन मीटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सर आप पूरी तरह से रेडी है तो मैं आपको यस सर, यस इनवाइट कर सकता हूँ। यस। तो मैं सभी को एक लास्ट बार और एक मेरी रिक्वेस्ट रहेंगी, एक सूचना रहेगी, मैं सूचित करूंगा कि जो भी आए हैं 118 लोग यहाँ पे है, सभी ने, मतलब इसमें कुछ स्टूडेंट है, इसमें कुछ पेरेंट है, कुछ लीडर्स, तो सभी ने इस मीटिंग को लास्ट तक कंटिन्यू करना है। लास्ट तक इसको हमको ये देखना है, क्योंकि बहुत बड़ा नॉलेज एजुकेशन के बारे में यहाँ से आप सबको मिलने वाला है। तो प्लीज वेलकम मिस्टर हरीश गिरमकर, जो जिनको एड्यूटेक की तरफ से नेशनल डायरेक्टर का अवार्ड रिवार्ड मिला है। मैं सर आपको प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आइए और इस मीटिंग को कंटिन्यू कीजिए, हमारे दर्शकों को, हमारे पेरेंट को, हमारे स्टूडेंट को टोटल एजुकेशन का नॉलेज आप देने के लिए। प्लीज वेलकम सर मिस्टर हरीश गिरमकर सर, मैं आपको इन्वाइट करता हूँ, आप आइए
और मीटिंग कंडक्ट करिए, स्टार्ट कीजिए। यस सर, यस सर। संतोष सर, बहुत खूब। आज की जूम की शुरुआत संतोष सर ने की है। और आज स्टूडेंट, पेरेंट्स, टीचर्स, लीडर्स सभी लोग हैं। और आज की जूम बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज एजुटेक के प्लेटफॉर्म पे जो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, एजुकेशन में आगे बढ़ रहे हैं, एजुकेशन में सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, एजुकेशन में सेल्फ स्टडी करने के बावजूद वो नेशनल लेवल, स्टेट लेवल पे स्कॉलरशिप में भी आ रहे हैं। तो ये फॉर्मूला क्या है? तो इस एजुटेक झूम में मैं हरीश गिरमकर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अन्न, वस्त्र, निवारा, और इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट आता है, वो है एजुकेशन। और ये एजुकेशन अपने बच्चों को मिले, ये हर एक माँ बाप चाहता है कि वो अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले। तो एजुटेक एक ऐसा एजुकेशन लेके आया है, एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी लेके आया है, जो बच्चों को स्टडी करने में बहुत आसानी की है। बच्चे बहुत आसान तरीके से समझ लेते हैं कंसेप्ट, और राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं हरीश गिरमकर एज अ नेशनल डायरेक्टर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। इनके सेल एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड, ये जो एकेडमी है, ये जो एजुटेक प्लेटफॉर्म है, ये बनाया है नीलेश खेड़ेकर सर ने, जो इस कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो पुणे से है। 19 फरवरी 2022 पुणे महाराष्ट्र से ये सिस्टम स्टार्ट हो गया। अभी 19 प्लस स्टेट में रन हो रहा है। 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कर चुके हैं। और इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग एजुटेक प्लेटफॉर्म बना है ये एजुटेक। तो इस एजुटेक की प्लेटफॉर्म की वजह से और ये टेक्नोलॉजी की वजह से जो बच्चों का फायदा हो रहा है, और सिटी के हो, रूरल के हो, अमीर के हो, गरीब के बच्चे हो, ये सब बच्चे यहाँ से प्लेटफॉर्म पे अपनी पढ़ाई में स्किल और स्कोरिंग बना रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और अपना खुद का जलवा स्कूल में, गांव में, पूरा स्टेट में और इंडिया में दिखा रहे हैं। तो इसका अवार्ड, रिवार्ड, इंडियन अचीवर अवार्ड, ये जो अवार्ड है, ये संसद में नीलेश खेड़ेकर सर जी को मिला था, अपने ऑनरेबल नितिन गडकरी सर के हाथों। व्रतस्थ सम्मान महाराष्ट्र राज्यपाल से मिला था। गुरु गौर गोपाल दास, श्री श्री रविशंकर, इंडियन सागा अचीवर अवार्ड बाय मलाइका अरोरा, और इंडियन ब्रांड आइकॉन अवार्ड फ्रॉम लारा दत्ता विश्व सुंदरी। इनके हाथों ये अवार्ड मिले हैं। तो इतने सारे अवार्ड तो सर को मिले ही है, लेकिन ये एजुटेक के प्लेटफॉर्म क्या है? ये बच्चों को आपके किस तरह से आगे लेके जाएगा, उसके करियर में चार चांद कैसे लगने वाले हैं, वो पढ़ाई करने में कैसे आसानी महसूस करेगा, इसके जाने से पहले ये जो इंडियन अचीवर अवार्ड है, ये संसद में दिया हुआ अवार्ड मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि एजुटेक प्लेटफॉर्म इतने हाई क्वालिटी एजुकेशन आज घर बैठे हमारे बच्चों को मिल रहा है, ये कितनी बड़ी एक उपलब्धि है। तो वेलकम। श्री नीलेश खेड़ेकर। शिक्षा शिक्षा राष्ट्र उत्थान में मजबूत नींव का काम करती है और आपके शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सतत प्रयास प्रशंसनीय हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपके योगदान के लिए आपको इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। श्री नीलेश खेड़ेकर। Obviously, this award is going to be helpful for putting me on a national scale, making people aware of such a concept existing. And when I see the awardee lists and the presenters and all of these people, I feel that even if they come to know and they just mention a word about it, this is going to help our education ecosystem a lot, and it will surely help my brand reach heights. और इसी तरह इन्हें काफी सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। His vision with EduTech is to transform the rural Indian education system and offer quality digital learning platform at an affordable price. तो इतना बड़ा अवार्ड मिला है, तो इस एजुटेक के प्लेटफॉर्म को
अपने बच्चों के हाथों में देना है, और अपने बच्चों का परफॉर्मेंस, अपने बच्चों का स्किल, अपने बच्चों का पढ़ाई और अपने बच्चों का स्कोरिंग आपके सामने एक एक हफ्ते में, एक एक महीने में देखो कैसी तरह से बढ़ता है। तो हम आते हैं इस प्लेटफॉर्म पे निवेश के कि एक झट ये प्लेटफॉर्म किस तरह से वर्किंग कर रहा है। तो इजुटेक 4 सेक्टर में काम कर रहा है। इजुटेक बच्चों का स्कोरिंग बढ़ा रहा है, इजुटेक बच्चों को स्किल भी बढ़ा रहा है, इजुटेक बच्चों को हेल्थ भी दे रहा है, और इजुटेक बच्चों के ऊपर संस्कार भी कर रहा है। तो एक एकेडमी 4 सेक्टर में काम करने वाला पहला एकेडमी है इंडिया के अंदर। बच्चों को स्कोरिंग करने के लिए तो टीचर, ट्यूशन, माँ बाप, बच्चा, पढ़ाई सब कुछ चल रहा है, लेकिन स्किल क्या है? स्किल, क्योंकि स्किल ही बच्चों को स्कॉलरशिप देता है, स्किल ही बच्चों को एंट्रेंस क्रैक करने के बाद अच्छा कॉलेज में एडमिशन देता है, और स्किल ही बच्चों को क्लास 1 अधिकारी से क्लास 4 अधिकारी तक बनने का मौका देता है। यानी ये स्किल डेवलपमेंट भी यहाँ से होता है, और बच्चे इतने आसानी से ये पढ़ाई कर रहे हैं। तो बच्चों का कॉन्फिडेंस सिर्फ एक हफ्ते के अंदर आप देखना कि आपके बच्चों का कॉन्फिडेंस किस तरह से ग्रो हो रहा है। तो किस तरह से एक काम करता है बच्चों के पढ़ाई में, ये देखने वाले हैं। बच्चों के लिए हमें बहुत सारा एजुकेशनल रिसर्च करने के बाद बच्चों का प्रॉब्लम क्या है। तो बच्चों की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, 4 प्रॉब्लम है कि मैं कैसे पढ़ाई करूं, क्या पढ़ाई करूं, कहाँ से रेफर करूं, और कुछ प्रॉब्लम आए तो किसे बताओ, व्हाट टू स्टडी, हाउ टू स्टडी, वेयर टू रेफर, होम क्लास। और ये 4 ही प्रॉब्लम का वन स्टॉप सॉल्यूशन है एजुटेक। पहले समझ के लेते कि बच्चे पढ़ाई जो कर रहे हैं उनका पढ़ाई करने का स्टाइल क्या है। तो बच्चे 3 टाइप से पढ़ाई करते रहते हैं। ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, यानी लिख लिख राइटिंग के साथ, विजुअलाइजेशन देख के। तो मेडिकल रिसर्च ये बोलता है कि बच्चों का मेमोराइज कैपेसिटी लिसनिंग मोड में 20% होता है, काइनेस्टिक में 30% बढ़ता है, विजुअलाइजेशन में 50% होता है। तो इजुटेक ने ये तीनों का कॉम्बिनेशन किया और बच्चों को बहुत आसानी से सक्सेस, यानी उसका स्कोरिंग तक पहुंचाया। कोई भी चीज अगर हम सुनते हैं तो हमारा ब्रेन उसको विजुअलाइज करने लगता है, इमेजिनेशन करने लगता है। और जिस बच्चों का इमेजिनेशन अच्छा है वो फास्ट लर्नर, जिसका इमेजिनेशन अच्छा नहीं है उसे 2-3 बार फॉलोअप करने के बाद, रिवीजन करने के बाद प्रॉपर इमेजिनेशन होता है तो वो मीडियम लर्नर। लेकिन 10 बार पढ़ाई करने के बाद भी उसका इमेजिनेशन प्रॉपर नहीं होता है, वो स्लो लर्नर। लेकिन लिसनिंग करने के बाद इमेजिनेशन करना ये हर एक बच्चे के लिए आसान नहीं है। तो इजुटेक ने उसको बहुत आसान बनाया है कि बच्चों को लिसनिंग करके सीखना ये जो टफ जा रहा है, तो बच्चों को राइटिंग प्रैक्टिस, उसका मसल मेमोरी भी एक्टिव किया है, और विजुअलाइजेशन के थ्रू उसको इमेजिनेशन करने का लोड ही खत्म कर दिया है। हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर उसको विजुअलाइज करके वीडियो एनिमेशन ग्राफिक्स विथ टीचर के साथ बच्चों को कंसेप्ट क्लियर किया है। जैसे लिसनिंग मोड पे एक चैप्टर बच्चों को सीखने के लिए एक क्लास, एक 40 मिनट का एक लेक्चर सिर्फ काफी नहीं होता, उसे 2-4 लेक्चर अटेंड करने के बाद एक एक चैप्टर क्लियर होता है। लेकिन एजुटेक ने वो बहुत आसानी से विजुअलाइज थ्रू एक 10-15 मिनट के अंदर एक चैप्टर क्लियरिटी बच्चों को आ जाता है। और वो ये विजुअलाइजेशन प्रोसेस से बच्चों को कंसेप्ट इतना क्लियर होता है कि बच्चों को लगता है कि बस कितना आसान है ये पढ़ाई। तो देखते हैं ऑडियो, काइनेस्थेटिक और विजुअलाइजेशन बच्चों के लिए किस तरह से आसान बनेगा पढ़ाई करने का एक प्लेटफॉर्म। तो इजुटेक ने फिजिकल लर्निंग प्लेटफॉर्म तैयार किया है, फिजिकल प्लस डिजिटल का कॉम्बिनेशन। डिजिटल यानी बच्चों को एक सॉफ्टवेयर दिया जाता है और लर्न का, बच्चा जैसे ही उसको क्लिक करता है
तो वीडियो एनिमेशन ग्राफिक्स विद टीचर के साथ बच्चों को हर एक कंसेप्ट क्लियर किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ जैसे ही कंसेप्ट क्लियर होता है तो फिजिकली उसको वर्कबुक दिया जाता है और वो वर्कबुक में बच्चों को वो कंसेप्ट कितना क्लियर हुआ हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखने का मौका दिया जाता है, यानी कौन सा आंसर कितने मार्क्स के लिए आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आ रहा है, वो से आउट ऑफ मार्क लेने के लिए किस तरह से स्टेप फॉलो करना है। तो बच्चा जब ये वर्कबुक विजुअलाइज के थ्रू कंसेप्ट क्लियर होने के बाद ये वर्कबुक में एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू कर देता है, तो ये फिजिकल प्लस डिजिटल का कॉम्बिनेशन फिजिकल लर्निंग बहुत आसानी से बच्चों की ग्रो करवाता है। तो इसका कॉपीराइट भी लिया है एजुटेक ने, और ये डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म किस तरह से बच्चों को ग्रो कर रहा है इसका 7 स्टेप फार्मूला देखने से पहले हम बच्चा पेरेंट्स एक माइंड लॉक होता है कि टीचर्स, अच्छा स्कूल हो या ट्यूशन हो, टीचर्स हमारे बच्चों को ग्रो कर पाएंगे, लेकिन एजुटेक बोलता है टीचर तो डेफिनेटली करेंगे, लेकिन उनके साथ साथ बच्चों का इंटरेस्ट और पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट ग्रो कर सकता है बच्चों का स्कोरिंग और स्किल। और इसलिए सिर्फ एक टीचर के चैलेंजेस क्या है जब टीचिंग करते हैं, तो पहला चैलेंजेस होता है कि टीचर को प्रेशर होता है टू कंप्लीट द सिलेबस, और इसलिए वो कोई भी चैप्टर रिपीट करने का लिमिटेशन होता है। तो पहले पोर्शन खत्म करने का टारगेट होता है, बाद में रिपीटेशन। ये करते समय 40 बच्चों को इंडिविजुअली अटेंशन देना बहुत मुश्किल बात है, और 40 मिनट में 40 बच्चे हैं, अगले 40 मिनट के लिए टीचर के सामने नेक्स्ट 40 बच्चे हैं, अगले साल फिर नेक्स्ट है, तो एक बच्चे के ऊपर अटेंशन देना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। और इसके साथ साथ एक टीचिंग का जो मेथड होता है, यानी टीचर का लर्निंग स्पीड, टीचिंग स्पीड और बच्चों का लर्निंग स्पीड, ये कभी कभी मैच नहीं होते, और इसलिए बहुत बार बच्चों को दिक्कत आती है कि ये टीचर फास्ट पढ़ाते हैं, ये टीचर स्लो पढ़ाते हैं, ये टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, ये टीचर तो नॉर्मली पढ़ाते हैं। तो इसका 1 स्टॉप सॉल्यूशन है एजुटेक का 7 स्टेप फार्मूला। क्या है 7 स्टेप फार्मूला? बच्चों के लिए एक स्मार्ट बुक और लर्न ऐप दिया है। इस यहाँ पे बच्चों को सिर्फ स्कैन करना है और लर्न करना है। तो ये बुक में हर एक लेसन, हर एक क्वेश्चन के, हर एक टॉपिक के ऊपर QR कोड है। इसके स्कैन करने के बाद टीचर आते हैं और वीडियो एनिमेशन ग्राफिक्स के साथ बच्चों को विजुअलाइज थ्रू लर्निंग करते हैं। विजुअलाइज थ्रू लर्निंग क्यों जरूरी है? अगर मैं बच्चों को बोलता हूं कि एक मेरे पास एक कादम्बरी है, तो ये कादम्बरी आप पढ़ो, एक 800 पेज का है और इसके ऊपर एग्जाम देना है, तो आप कितने दिन में कवर करेंगे? तो बच्चे बोलेंगे कि मुझे एक कादम्बरी, नाम के शिवाजी सावंत की छावा कादम्बरी है, तो इसको मुझे कम से कम 6 महीने लगेगा। कोई बच्चा बोलेगा 3 महीना, बहुत पढ़ाई किया तो 1 महीना। लेकिन मैं बोला कि अरे बेटा, इसके छावा कादम्बरी के ऊपर छावा एक मूवी बना है, और वो आप देखो तो आपको ये कादम्बरी समझ में आएगी। तो बच्चों को बोलता हूं मैं कि अभी वो मूवी देखने के बाद कितना टाइम लगेगा आपको एक कंसेप्ट, एक कादम्बरी समझने? तो वो बोलता है 3 घंटे में पूरा समझ में आ जाएगा। बहुत ही माइक्रो लेवल पे स्टडी करना है तो 6 घंटे में हो सकता है, उसके भी और माइक्रो स्टडी करना है तो 9 घंटे में मैं 800 पेज का कादम्बरी पूरा कर सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि आदमी और इंसान कोई भी चीज लिसनिंग मोड पे जब समझ के लेता है तो इमेजिनेशन तो करना ही पड़ता है। तो अगर उसके सामने अगर इमेजिनेशन के साथ है तो उसको कंसेप्ट जल्दी समझ में आता है। तो एजुटेक का वर्कबुक और एजुटेक का लर्न ऐप किस तरह से काम करता है वो हम पहले देखते हैं। चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस हैं, जिनके बगल में QR कोड्स हैं। इन QR कोड्स को जब आप हमारे ऐप के जरिए स्कैन करेंगे तो एक एक्सपीरियंस टीचर आकर उस कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। चलिए एक कॉन्सेप्ट को स्कैन करके देखते हैं। Look at this organelle.
Well, this is a double membrane chloroplast, which contains these coin-like stack structures called as the grana. When we take a look at the single part of the grana, that is called as the thylakoid. Let's get into. तो इस तरह से हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक और हर एक क्वेश्चन समझाने के लिए टीचर तो आएंगे, लेकिन टीचर के साथ साथ वीडियो एनिमेशन ग्राफिक्स के साथ साथ बच्चों को आसान तरीके से वो कंसेप्ट क्लियर किया जाए। फर्स्ट फार्मूला तो आपको समझ में आया। सेकंड फार्मूला वर्कबुक। एजुटेक जो बच्चों को वर्कबुक दे रहा है, ए वर्कबुक उसके राइटिंग प्रैक्टिस करवाता है, और जब बच्चा राइटिंग प्रैक्टिस करवाता है तो ब्रेन का 70% लोड कम हो जाता है, क्योंकि मसल मेमोरी भी ब्रेन मेमोरी को साथ देना शुरू कर देती। तो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आजकल 5th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड बच्चों के लिए राइटिंग प्रैक्टिस स्कूल हो या ट्यूशन हो लुप्त हो गई है। बच्चों को बोला जाता है सिर्फ सुनो सुनो और समझो, और ये तो सबसे हार्ड प्रोसेस है। राइटिंग प्रैक्टिस होमवर्क घर जाके करो। तो एजुटेक ने जो होमवर्क वर्कबुक दिया है, बच्चे हर एक लेसन समझने के बाद उसके ऊपर आने वाले पॉसिबल हर एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है उसको वो आसानी से आंसर लिख सकता है, स्टेप फॉलो कर सकता है कि आउट ऑफ मार्क कैसे लेना है। मैं तो बोलता हूँ एक क्वेश्चन वाइज कोचिंग है, और एक क्वेश्चन वाइज कोचिंग क्लासेस ना कौन से सिटी में मैंने देखा है, ना कौन से गांव में। यानी बच्चों को क्वेश्चन वाइज कोचिंग मिला तो बच्चा हर एक क्वेश्चन को आउट ऑफ मार्क ले सकता है। हमारे बच्चे बहुत सारे बच्चे आउट ऑफ मार्क ले रहे हैं मैथ्स स्टैट में, तो बच्चों को एक आसान शब्द में वो आंसर देते हैं कि आपको आउट ऑफ मार्क कैसे मिला। तो बच्चे बोलते हैं आज तक हमने जब भी जितनी बार ट्यूशन लगाया, स्कूल में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, स्कूल में लेसन, ट्यूशन में लेसन, बट एग्जाम में क्वेश्चन। अरे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमें लेसन समझने के बाद भी क्वेश्चन को आंसर किस तरह से लिखना है ये समझ में नहीं आता है। ये एजुटेक ने वर्कबुक में सॉल्व किया है, और हर एक क्वेश्चन के सामने क्यूआर कोड है, उसको स्कैन करने के बाद टीचर आते हैं और उस क्वेश्चन को आउट ऑफ मार्क लेने के लिए कौन से स्टेप फॉलो करने हैं वो भी सिखाते हैं। वाओ! तो इस तरह से बच्चों का हर एक क्वेश्चन का अगर प्रैक्टिस हो जाते तो बच्चा आउट ऑफ स्कोरिंग करेगा या नहीं करेगा। एजुकेशनल रिसर्च बोलते हैं 82 मार्क्स के अबव जो मार्क्स लेने वाले बच्चे हैं ये पूरा पेपर सॉल्व करते हैं, लेकिन क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट होने की वजह से उनको आउट ऑफ मार्क नहीं मिलते। 4 में से 3.5 मिलते हैं, 3 में से 2.5 मिलते हैं, 2 में से 1.5 मिलता है, 1 में से आधा मिलता है, क्योंकि शॉर्ट आंसर होता है। और उनको वो क्वेश्चन वाइज कोचिंग किधर भी नहीं हुआ। तो एजुटेक बच्चों को क्वेश्चन वाइज कोचिंग भी दे रहा है, इससे बच्चों का स्कोरिंग डेफिनेटली बढ़ता है। कोई भी लेसन हो उसे अगर प्रैक्टिस हो तो बच्चा और भी स्कोरिंग कर सकता है। यानी एजुटेक ने रिवीजन करने के लिए वर्कबुक और सॉफ्टवेयर दिया है, जैसा अल्लाउद्दीन का दिया। उसको हाथ लगाने से ही टीचर आते हैं, बोल मेरी आका क्या पढ़ाऊं। तो एजुटेक का हर एक लेसन बच्चा 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 बार रिवाइज कर सकता है। और ऐसा कौन सा बच्चा है, फास्ट मीडियम स्लो वाला बच्चा भी आउट ऑफ स्कोरिंग कर सकता है जब वो बच्चा 10-15 बार रिवाइज करे। मीडियम लर्नर वाला भी 4-5 बार रिवाइज करने के बाद आउट ऑफ मार्क ले सकता है, और फास्ट लर्नर भी 2-3 बार रिवाइज करने के बाद आउट ऑफ मार्क ले सकता है। इसलिए एजुटेक के प्लेटफॉर्म पे स्लो लर्नर भी आउट ऑफ मार्क लेने लगे हैं, मीडियम लर्नर भी आउट ऑफ मार्क लेने लगे हैं, और फास्ट लर्नर भी आउट ऑफ मार्क लेने, क्योंकि रिवीजन अनलिमिटेड टाइम है। तो बच्चों को ऐसा कौन सा लेसन है जो 10 बार विजुअलाइजेशन थ्रू लर्निंग करने के बाद भी नहीं समझ में आता है। तो हर एक बच्चों को समझ में आता है। ये 3 स्टेप में ही बच्चा आपका सुधर जाएगा, और वो भी 1 हफ्ते के अंदर।
लेकिन एजुटेक यहाँ रुकता नहीं है। एजुटेक ने फोर्थ स्टेप दिया है, असेसमेंट एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। बच्चों का स्किल चेक करने का फॉर्मूला होता है एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हर एक लेसन के ऊपर बच्चों को एमसीक्यूज देने का प्रैक्टिस किया जाता है। वो बच्चा घर में आज स्कूल में पढ़ाई किया या खुद पढ़ाई किया तो उसका एमसीक्यूज देने के बाद अगर 20 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन एमसीक्यूज यानी एक क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन आते हैं, टिक मार्क करना है, बस कौन बनेगा करोड़पति। तो बच्चों को मजा आ जाता है ये एग्जाम देने में। हंसते खेलते बच्चा हर एक लेसन का एग्जाम देता है। अगर ये आज उसने जो भी चैप्टर पढ़ा है, पैरेलल लाइंस हो या केमिस्ट्री का कोई कार्बन या फिजिक्स का कोई अलग चैप्टर उसने पढ़ा हो, उसने उसके ऊपर असेसमेंट देने के बाद अगर उसको 20 क्वेश्चन पूछे गए और उस 20 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन करेक्ट आए और 10 क्वेश्चन रॉन्ग आए, तो एजुटेक का ये सॉफ्टवेयर एक रिपोर्ट तैयार करता है। बेटा 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन करेक्ट आए, फिर 10 क्वेश्चन रॉन्ग आए, तुझे क्या समझा है अभी एजुटेक के सॉफ्टवेयर को पता है, क्या नहीं समझा वो भी पता है। इसका एक रिपोर्ट आ जाता है, जो नहीं समझा है उसके आगे एक व्यू ऑप्शन आ जाता है। बेटा तू इसको क्लिक कर, तुझे जो समझ में नहीं आता वो वीडियो एनिमेशन ग्राफिक्स के साथ एजुटेक के टीचर फिर समझाते हैं। बेटा जब क्लिक करता है और उसको जो समझ में नहीं आया वो अगर 2 बार वो देख लेता है तो उसका कॉन्फिडेंस सिर्फ 15-20 मिनट के अंदर इतना बढ़ता है कि वो बेटा बोलता है कि यस अभी मुझे समझ में आया, मैं 2 बार ये असेसमेंट देता हूँ। और बच्चा 2 बार असेसमेंट देता है और उसको 20 में से 18 क्वेश्चन करेक्ट आए लेकिन 2 क्वेश्चन रॉन्ग, यानी 90% बच्चों को कंसेप्ट क्लियर हुआ है, वो चैप्टर क्लियर हुआ है। फिर भी एजुटेक के टीचर उसका एजुटेक का अलर सॉफ्टवेयर उसका रिपोर्ट बनाता है। बेटा 90% करेक्ट, 10% मिसिंग। आप क्या मिस कर रहे हो? क्लिक करो, या व्यू ऑप्शन आएगा, क्लिक करो, आपको पढ़ाता हूं। बच्चा क्लिक करेगा या नहीं करेगा? गारंटेड करेगा। 90% होने दो, गारंटेड करेगा, फिर से क्लिक करेगा और फिर देखेगा कि क्या मिस हो रहा है। और 2 बार रिवाइज करने के बाद, 2 बार असेसमेंट देने के बाद बच्चों का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है कि बच्चा बोलता है अभी मैं आउट ऑफ मार्क लेने वाला हूं। और जैसे ही बच्चा तीसरे बार असेसमेंट देता है उसी चैप्टर के ऊपर, तो बच्चा 97, 98, 99, 100 मार्क लेता है। 99 भी परसेंट उसका करेक्ट आया, 1% मिसिंग है। बच्चे खुश हो सकते हैं, पेरेंट खुश हो सकते हैं, एजुटेक और एजुटेक के टीचर, एजुटेक का सॉफ्टवेयर नहीं खुश। फिर से रिपोर्ट बनाता है, बेटा 99% करेक्ट, 1% मिसिंग है, तो क्या मिस कर रहा है? क्लिक करो, व्यू ऑप्शन आएगा, तुझे पढ़ाता हूं। बेटा क्लिक करेगा या बोलेगा बहुत पढ़ाई किया? बेटा जरूर क्लिक करेगा। आज हर रोज माँ बाप क्या बोलते हैं बच्चों को? पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर। और बच्चा क्या आंसर देता है? माँ मैंने बहुत पढ़ाई की। बहुत का कोई स्पेसिफिकेशन ही नहीं है। एजुटेक उसका स्पेसिफिकेशन दे रहा है कि आपके बच्चों का अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है आज पढ़ाया हुआ लेक्चर पे, आज पढ़ाया हुआ चैप्टर पे। और जैसे ही वो 4 टाइम में बच्चा वो पढ़ाई करता है, असेसमेंट देता है और उसका 100% करेक्ट आता है, तो उसका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ता है कि वो अभी किसी से डरता नहीं। वो कॉन्फिडेंस होता है स्कूल में, एग्जाम में, सोसाइटी में, वो बच्चा बहुत ही अलग दिखने लगता है, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस इतना आया है कि उसको अभी हर एक स्कूल का चैप्टर लेसन समझ में आने लगा। और जैसे ही वो आउट ऑफ मार्क, आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल उसका 100% वो करता है, तब जाके एजुटेक 5th स्टेप चलता है और बच्चों के लिए स्टेट और नेशनल लेवल का एक क्विज, लाइव क्विज एक्टिविटी लेता है। और इसमें अगर बच्चों ने उसी लेसन पे आउट ऑफ मार्क लिया है और लाइव क्विज में वो उसका क्विज का में
वो पार्टिसिपेट करता है और वहां पे भी आउट ऑफ मार्क लेता है, तो उसे स्कॉलरशिप दिया जाता है। हर लेसन पे स्कॉलरशिप। आज तक कितने सारे एजुकेशन सेक्टर में एकेडमी स्कूल्स या यूनिवर्सिटी आए, लेसन वाइज स्टेट और नेशनल लेवल पे एग्जाम लेने वाला प्लेटफॉर्म एजुटेक है, और लेसन वाइज स्टेट और नेशनल लेवल पे बच्चों को, टॉप 40 बच्चों को स्कॉलरशिप देने वाला भी प्लेटफॉर्म एजुटेक है। इस तरह से काम करता है ये, वो हम देखते हैं एक वीडियो के थ्रू। हमारे बैटल ऑफ ब्रेन्स में हम टेस्ट को क्विज के फॉर्म में कंडक्ट करते हैं। बच्चों को अक्सर दुविधा होती है, व्हाट टू स्टडी, माने क्या पढ़े, हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़े, जिसके लिए बच्चों को पहले से 1 महीने का टाइम टेबल दिया जाता है कि कौन से डे पर कौन सा क्विज होने वाला है, और उसके लिए बच्चों को कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। बच्चे वो सारे टॉपिक्स QR कोड्स स्कैन करके प्रिपेयर करते हैं, और हमारे टीचर्स क्विज कंडक्ट करते हैं। इसी के साथ टीचर्स उन्हें यह भी बताते हैं कि पढ़ाई किस तरह से करनी है। क्विज में हर सही आंसर पर कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, और जितना तेज वो आंसर करे उससे कुछ बोनस पॉइंट्स भी मिलते हैं। इस बेसिस पर एक लीडर बोर्ड तैयार होता है, जिससे बच्चों की रैंकिंग्स बनती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर क्वेश्चन के बाद टीचर उस क्वेश्चन को बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं कि कौन सा आंसर सही है और क्यों, और जो एक्सप्लेनेशन होता है वो एनिमेशंस के द्वारा होता है। लोग क्विज के लिए तैयार हो? चलिए शुरू करते हैं। इट स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 एंड दिस इज योर क्वेश्चन। Within 1 second there was an answer. 2 people या 3, okay. क्या बात है, क्या बात है सर, इधर लिखा है यू आर ऑन फायर। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि अगर 1 सेकंड में आप करोगे तो फायर में तो हो गई। चलो लास्ट 6 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स, 4, 3, 2, 1 एंड टाइम्स अप। ध्यान देना है लीडर बोर्ड पे कौन आता है नंबर 1 पे, एंड द नंबर 1 इज रचित। रचित पहले क्रमांक पर आते हुए, रचित इज ऑन 1, देन वी हैव शुभ्रा। Whenever velocity decreases, acceleration becomes negative. Yes. सर एक बार रिपीट करना प्लीज। एक बार रिपीट करेंगे फिर से। पॉजिटिव एक्सेलरेशन की जब हमने बात किए थे बेटा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी क्या हुई थी? इंक्रीज हुई थी। पॉजिटिव में वेलोसिटी इंक्रीज हुई थी। फिर हमने इसको टेक्निकली भी अंडरस्टैंड किया कि क्यों वेलोसिटी इंक्रीज होने पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। उसी तरह से अगर हम नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज होने के बजाय क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, है ना। तो लेट अस ट्राई टू टेक्निकली अंडरस्टैंड। हर क्विज में टॉप 40% बच्चों को स्कॉलरशिप प्राइजेस दी जाती है। मान लीजिए अगर 100 बच्चे एक क्विज में बैठे हैं तो उनमें से टॉप 40 बच्चों को स्कॉलरशिप प्राइजेस जीतने का मौका मिलता है। टॉप विनर को 150 रुपीस का स्कॉलरशिप प्राइज दिया जाता है। इसके अलावा हर चैप्टर में जो बच्चा हाईएस्ट तो टॉप 40% बच्चों में आपका बच्चा भी आ सकता है, ये बच्चे भी आ सकते हैं, गारंटेड। बहुत आसान है रिवीजन करने के बाद। और जैसे ही वो पर लेसन को 150 रुपीज लेता है, मानो हफ्ते में 3 बार उसको 150 रुपीज स्कॉलरशिप मिलता है 3 लेसन के ऊपर, तो 450 रुपए उसको हफ्ते का स्कॉलरशिप मिलेगा। महीने का 1800, 10 महीने का 18,000 भी स्कॉलरशिप ले सकते। अगर वो टॉप परफॉर्म नहीं कर रहा है, टॉप 10 में भी है, तो भी 100 रुपए पर लेसन, 300 रुपए हफ्ते का, 1200 रुपए महीने का, 12,000 रुपए साल का ले सकते। वो टॉप 20 में भी है तो 50 रुपए पर लेसन, हफ्ते का 150, महीने का 600, साल का 6,000। वो टॉप 40 में भी है 30 रुपीज पर लेसन, 90 रुपीज पर वीक,
₹360 पर मंथ, 3,600 रुपए साल का ले सकता है। ये स्कॉलरशिप क्यों दिया है बच्चों को? क्योंकि उसको एक कॉन्फिडेंट आए और उसे आगे चलने के लिए, क्योंकि वो बच्चा स्कूल में फर्स्ट आ रहा है लेकिन उसे पता नहीं है वो स्टेट में कौन सा है, वो डिस्ट्रिक्ट में कौन सी लेवल पे है, नेशनल लेवल पे क्या परफॉर्म कर रहा है, उसे पता ही नहीं। उसे लगता है मैं स्कूल में फर्स्ट आया, मैं बहुत खुश हूं। तो इजुटेक उस बच्चों का रैंकिंग और स्किल स्टेट और नेशनल लेवल पे बढ़ाते हैं। और इजुटेक ने एक इजुटेक बिजनेस चैनल, उसके ऊपर बैटल ऑफ ब्रेन्स, जो बच्चे स्कॉलरशिप लेते हैं उसका एक चैनल बनाया है। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में आपका बच्चों का ये फोटो, जो आपका बच्चे स्कॉलरशिप लिया है, कौन से चैप्टर पे लिया है, कौन से डेट पे लिया है, ये प्रमोट किया जाता है। और उस चैनल पे जब बच्चों का फोटो आ जाता है ना, माँ बाप इतना प्राउड फील करते हैं, वो डाउनलोड करके स्टेटस पे रखते हैं। और जब वो स्टेटस स्टोरी में माँ बाप अपने बच्चों का फोटो लेकर रखते हैं बैटल ऑफ ब्रेन्स का, तो बच्चा इतना प्राउड फील होता है, इतना कॉन्फिडेंट रहता है कि वो धीरे 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 टॉप 40 से 30, 20, 10 में और टॉप पर आना शुरू कर देता है। ऐसे ही एक स्कूल के बच्चे हैं, कोल्हापुर जीनियस पब्लिक स्कूल, मानिक पाटिल सर ट्रस्टी है। 72 बच्चे स्कॉलरशिप ले रहे हैं एक ही स्कूल के। वाओ! इतना ही नहीं, बोर्ड में, कर्नाटक बोर्ड में टॉप 3rd रैंक पे मैथ और साइंस में आउट ऑफ मार्क लेके सुहाना, हलीमा और स्पंदना माथुर, इन्होंने एक हिस्ट्री बनाया है। तो आपका बच्चा भी ये 7 कदम चल के, ये 7 स्टेप फॉर्मूले के साथ स्कूल में तो टॉपर आएगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में टॉपर आएगा, स्टेट में भी और नेशनल लेवल पे भी वो अपना परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो क्या है ये 7 स्टेप फॉर्मूला? तो स्कैन एंड लर्न फॉर्मूला, क्यूआर बुक और सॉफ्टवेयर आपको दिया जाता है। स्कैन करें और लर्निंग करें विजुअलाइज के साथ। टीचर भी है, वीडियो भी है, एनिमेशन भी है, ग्राफिक्स भी है। हर एक चैप्टर 10-15 मिनट के अंदर बच्चों को विजुअलाइज करके पढ़ाया जाता है। कितनी आसानी से बच्चा समझ लेता है। वर्कबुक से क्वेश्चन वाइज कोचिंग होता है, हर क्वेश्चन को आउट ऑफ मार्क लेने की कला उसकी डेवलप हो जाती है। रिवीजन से माइक्रो स्टडी होता है, असेसमेंट से उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता है, स्कॉलरशिप से उसका कॉन्फिडेंस और नेशनल लेवल पे वो तैयार होता है। स्कॉलरशिप में ही उसे बच्चों को फ्री लाइव लेक्चर भी दिया जाता है, लाइव क्लास भी हो जाता है। और 7 लाइव स्पिरिचुअल भगवत गीता का मॉर्निंग में 7:30 बजे हर रोज एक श्लोक विथ फैमिली के साथ बच्चे के ऊपर संस्कार कर सकते हैं। इस 7 स्टेप फॉर्मूला मार्केट में कहां पे भी नहीं, कौन सी भी एकेडमी नहीं दे रही है, इजुटेक दे रहा है। लेकिन मार्केट की एकेडमी 80,000 से लेकर 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख फीस लेता है। तो अगर मार्केट में 1.5-2 लाख रुपए फीस लेके भी 7 स्टेप फॉर्मूला नहीं है, तो इजुटेक ने कितना लेना चाहिए? कम लेना चाहिए या ज्यादा लेना चाहिए? ज्यादा ही लेना चाहिए। कम से कम 2-3 लाख रुपए तो फी लेनी चाहिए। लेकिन मिरेकल है, यहाँ पे मर्सिडीज, BMW से स्कूल में जाने वाले बच्चे भी इजुटेक का प्लेटफॉर्म बुक, वर्कबुक खरीदते हैं। और खेती में काम करने वाले वर्कर का भी बेटा, किसान का भी बेटा ये प्रोडक्ट खरीदता है, क्योंकि इसका कीमत 2 लाख नहीं है, 1 लाख नहीं है, 50,000 नहीं है, 25,000 भी नहीं, सिर्फ 15,000 रुपए। और इस 15,000 में बच्चा 18,000 स्कॉलरशिप भी ले सकता है। बच्चा सिर्फ पढ़ाई करके ग्रो भी करे ना, तो माँ बाप का पैसा नील हो गया। लेकिन इजुटेक यहाँ पे रुका नहीं। इजुटेक बच्चों को उसके सपनों को साकार करने के लिए, करियर में सक्सेस होने के लिए अभी से ही गाइड कर रहा है एज पर NEP गाइडलाइन। यानी वो डॉक्टर बनना चाहता है, PSI बनना चाहता है, IAS अधिकारी बनना चाहता है, कलेक्टर बनना चाहता है, क्या बनना चाहता है। इसके साथ साथ पेरेंट के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि हर एक पेरेंट्स कितना भी हंसमुख हो, पर्सनल लाइफ में चैलेंजेस है, फैमिली लाइफ में चैलेंजेस है, प्रोफेशनल लाइफ में चैलेंजेस है, इसका वन स्टॉप सॉल्यूशन 5,000 सालों से चलता आ रहा है, वो है भगवत गीता। भगवत गीता फॉर ऑल इजुटेक ने वो भी बनाया है।
जैसा बच्चों को एक टीचर कंसेप्ट क्लियर कर देता है, वैसे स्वयं श्री कृष्ण भगवत गीता का हर एक श्लोक क्लियर करते हैं। कैसे, वो भी हम देखने वाले हैं। वेलकम। अनगिनत सदियों से गीता के उपदेश इस संसार के समक्ष प्रस्तुत हैं, और ऐसे अनगिनत घर हैं जहां श्रीमद् भगवत गीता एक पुस्तक के रूप में उपस्थित है। इनमें से शायद एक घर आपका भी हो, है ना? कोई गीता को पढ़ने के लिए समय निकाल पाता है, तो कोई भाग दौड़ के जीवन में इसे छू भी नहीं पाता। कोई समझने की चेष्टा करता है और कोई नहीं कर पाता। वैसे भी पुस्तकों और शास्त्रों के प्रति हर आने वाली पीढ़ी का उत्साह कम ही होता दिख रहा है, पर गीता तो सबकी है ना। और मैं हूं आप सबका कृष्ण, आप में से हर एक का। और अगर हम दोनों ही एक दूसरे के हैं, तो क्या अंतर पड़ता है कि आप मेरे पास चल के आए या फिर मैं आपके पास चला आऊं। आप ही के मनपसंद माध्यम से मैं कृष्ण स्वयं आ रहा हूं आप सबके बीच, गीता के हर एक श्लोक का विस्तृत वर्णन लेकर, हर श्लोक में छिपे उस रस, उस ज्ञान को लेकर, जिससे आप अपने निजी, सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में श्रेष्ठ बन सकते हैं। आप मेरा प्रेम सहित स्वागत तो करेंगे ना? हमारे जीवन में भी तो ये होता है कि हम छोटी छोटी चिंताओं पर ध्यान देते देते अपने अंदर की एक शक्ति को अनदेखा कर बैठते हैं। जीवन की भाग दौड़ में हम ये भूल जाते हैं कि हर समस्या का समाधान हमारे अंदर ही है। इस तरह से भगवत गीता के संस्कार भी घर बैठे हम अपने बच्चों को और पूरा फैमिली को दे सकते हैं। शिवाजी महाराज के ऊपर संस्कार दिए थे माता जिजाऊ ने। राम कृष्ण की कथा है, पराक्रमी राजाओं की कथा है, बता बता के आज के बच्चों को अपना इतिहास और इतिहास में ऐसे बड़े बड़े काम करने वाले कितने राजाओं का संस्कार के बारे में मालूम है पता नहीं, लेकिन एजुटेक लेके आया है। यूनिवर्सल पैकेजेस भी है, स्पोकन इंग्लिश, MS ऑफिस, एडवांस एक्सेल, और इसके साथ साथ फ्री बहुत सारे पॉइंट्स है, जैसे कि एक नया प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट अभी दुनिया में पूरा छा रहा है, वो है ट्रू नरिश का ईडू वाइटल प्रोडक्ट। एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बच्चों का मसल डेवलपमेंट करता है, उसको ब्रेन मेमोरी कैपेसिटी भी बढ़ाता है, ब्रेन डेवलपमेंट का भी काम करता है, इम्यूनिटी बूस्टर भी और बोन स्ट्रेंथ भी, और ये सब देते हुए ये 5 चीजों का ख्याल रखा है यहाँ पे कि बच्चों को प्रोटीन भी मिले, विटामिन भी मिले, मिनरल्स भी मिले, अल्गा DH भी मिले, वो भी ऐसा एक प्रोडक्ट जिसमें मैदा नहीं है, रिफाइंड शुगर नहीं है, आर्टिफिशियल कलर्स नहीं है, वनस्पति ऑयल पाम ऑयल भी नहीं है, और सिंथेटिक एडिक्टिव भी नहीं है। दुनिया में बहुत कम प्रोडक्ट है ऐसे जिसमें ये 5 चीजें नहीं है। आप भी बच्चों को अभी 2 दे रहे हैं ना खिलाने के लिए, उसमें ये चेक करो ये 5 चीजें अगर है तो आप बच्चों को फ्यूचर में कोई ना कोई बीमारी गिफ्ट दे रहे हैं, अभी से तैयारी कर रहे बीमारी। तो ईजुटेक का ट्रू नरिश इतना फायदेमंद है बच्चों का, जो बच्चे यूज कर रहे हैं वो बच्चे बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही स्ट्रांगली और पढ़ाई करने में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये न्यूट्रिशन मैं जो बता रहा हूँ ये कौन से नॉलेज पे, तो ईजुटेक
सर्टिफाइड न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट भी आपको बना सकता है सर्टिफाइड न्यूट्रिशनल कोर्स के साथ। और ये कोर्स भी इजुटेक दे रहा है 14,999। तो ये जो अमाउंट है बच्चों के लिए 15,000 रुपए, ये 9th और 10th स्टैंडर्ड का है, लेकिन 8th स्टैंडर्ड के नीचे वाले बच्चों के लिए ये 7,999 में ही मिलता है। स्टेट बोर्ड के लिए मैथ साइंस 3 लैंग्वेजेस के साथ साथ फ्री वैदिक मैथमेटिक्स का भी एक्सेस मिलता है। और 9th 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए वैदिक मैथमेटिक्स के साथ नोड.जेएस, पाइथन, जावास्क्रिप्ट और इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी मिलता है। सीबीएसई पैटर्न भी है, मराठी मीडियम भी है, सेमी मीडियम भी है, स्पोकन इंग्लिश है, एमएस ऑफिस है, एडवांस एक्सेल भी है। और इसके साथ साथ फ्री अकाउंटिंग, इंटरव्यू स्किल, फोटोशॉप, नोड.जेएस, वर्डप्रेस, पाइथन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जावास्क्रिप्ट, डीडीएस, डिजिटल मार्केटिंग, अकाउंटिंग और टैली भी मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। इस तरह से कोई भी एक पैकेज अगर आप परचेस करते हैं, आपके बच्चों का आपका फायदा तो होगा ही होगा, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी मिलता है आपको, आप इंडिपेंडेंट एजुकेशन कंसल्टेंट बनते हैं। और एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे कोई भी एक पैकेज, ईडो आइडल का 2 प्रोटीन का पाउडर के 1 kg के पैकेज आप परचेस करते हैं 6,000 प्लस 5% जीएसटी, तो 50 बीवी के साथ आप डेली का 5,000 रुपए कमाने का मौका पाते हैं। स्पोकन इंग्लिश कंप्यूटर कोर्स कोई भी 5th to 8th स्टैंडर्ड तक आप पैकेज बाय करते हैं 7,999 में, 100 बीवी के साथ 10,000 रुपीज पर डे कमाने का मौका पाते हैं, यानी महीने का 3 लाख। लेकिन जैसे ही आप 9th और 10th स्टैंडर्ड का बच्चों का प्रोडक्ट परचेस करते हैं, न्यूट्रिशनल सर्टिफाइड कोर्स आप बाय करते हैं या भगवत गीता बाय करते हैं, तो आपको 30,000 रुपीज पर डे, 9 लाख रुपीज मंथली कमाने का मौका यहाँ पे ग्रुप मैचिंग बोनस के ऊपर मिलता है। तो आप इंडिपेंडेंट एजुकेशन कंसल्टेंट बन तो गए हैं, लेकिन आपको अभी अपॉर्चुनिटी क्या मिलता है, तो ग्रुप मैचिंग बोनस, मेंटरशिप बोनस, रैंक एंड रिवार्ड, रॉयल्टी इनकम्स, रिपर्चेस बोनस, 5 टाइप के इनकम्स लेने का मौका मिलता है। और ये 5 टाइप के इनकम एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म में जो एवर ग्रोइंग इंडस्ट्री है, लो कॉस्ट स्टार्ट तो करते हैं आप, और लो एफर्ट से हाई इम्पैक्ट आपके जीवन में होने वाला है, और ये जो पे आउट होता है वो इंस्टेंट आपको मिलता है। तो आप फिक्स करिए आपका कैपिंग कौन सा है, 100 बीवी का डेली 10,000 का, 30,000 रुपए का चाहिए, ये आप डिसाइड करेंगे, कंपनी नहीं। तो आ जाइए आप इस कंसेप्ट के अंदर। जैसे ही आप यहाँ पे एंट्री करते हैं, आपका पैकेज के हिसाब से आपका कैपिंग होगा, लेकिन हम तो चाहते हैं कि आपका 30,000 पर डे का कैपिंग हो, क्योंकि आप आपका एजुकेशन तो फ्री कर सके, लेकिन बच्चों का फ्यूचर में आने वाला एजुकेशन का खर्चा भी बचा सके और वो भी यहाँ से इनकैश कर सके। किस तरह से? जैसे ही आपका बच्चा परफॉर्म करता है, दूसरे बच्चों को भी आप बताना शुरू करते हैं। जैसे ग्रुप ए ग्रुप बी में 50 बीवी मैचिंग होता है, 500 रुपए इनकम आ जाता है, यानी 1 बीवी इज इक्वल टू 10 रुपीज। 50 बीवी का मैचिंग होता है तो 500 रुपए का इनकम आपको आ जाता है। इसे ग्रुप मैचिंग बोनस बोलते हैं। आप मुझे बताओ, 100 बीवी यानी 8-8 हजार रुपए का सेल आपने किया, 100 बीवी का ग्रुप ए ग्रुप बी में आ गया, तो अभी कितना इनकम आएगा? 10 रुपीज यानी 1,000 रुपीज का। 1,000 बीवी आ गए तो 10,000, 3,000 बीवी आए तो 30,000, ऐसा डेली 30,000 और मंथली 9,000 रुपीज आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ से मैं तो 10-15 बच्चों को स्टार्टिंग में दिया था, उस बच्चों का फॉलोअप लिया, उस बच्चों का एमसीक्यूज असेसमेंट का प्रैक्टिस रिवीजन करके लिया, वो बच्चा स्कॉलरशिप में बिठाया, वो बच्चा स्कॉलरशिप लेना शुरू किया, माँ बाप ने फोटो स्टेटस में रखना शुरू किए, और मुझे धीरे धीरे 5-15 से 30 से 40 से 100 से 500, आज 25,000 बच्चों ने एडमिशन लिया। तो हर बच्चों के ऊपर उसका प्राइस के हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से बीवी मुझे मिला है, और आज मैं एक रैंकिंग पे पहुंचा हूं। वो रैंक भी आप पा सकते हैं किस तरह से, वो भी मैं आपको बताऊं। तो वो है
इसके साथ आपको मिलता है मेंटरशिप बोनस, ग्रुप मैचिंग बोनस के साथ मेंटरशिप बोनस। जैसे ही आप यहाँ पे एंट्री करते हैं वो मेंटरशिप बोनस आपको 20% मिलता है। यानी आप मार्गदर्शक बनने के बाद आप सिर्फ बच्चों को बाइंड करने के लिए नहीं है, उस बच्चों का फ्री करने के लिए, उस पेरेंट को अपॉर्चुनिटी इनकैश करने के लिए अगर मदद करते हैं, गाइड करते हैं। मानो एक आदमी को आपने इस सिस्टम में लेके आए और उसने 1 लाख रुपए यहां से कमाए, तो उसके इनकम के ऊपर 10% इनकम एज अ मेंटरशिप बोनस आपको मिलता है, यानी 10,000 रुपीज। अगर वो दिन का 1 लाख रुपए कमा रहा है तो दिन का 10,000 रुपए मिल सकता है। तो एक आदमी का कैपिंग तो 30,000 ही है, लेकिन आप एक आदमी को थोड़ा ही लेके आएंगे, 2, 3, 4, 5, 100, 1000 कितने भी अनलिमिटेड लोगों को लेके आ सकते। एक स्कूल को लाया भी तो भी 1000 बच्चे हो गए। इतना ही नहीं, इजुटेक बोलता है आपने लाया हुआ बंदा यहां से अर्निंग कर रहा है, उसके ऊपर तो आपको मिल गए, लेकिन उसने भी लाए हुए लोगों के ऊपर अगर आपको मिलेंगे तो माने कि आपके लाया एक आदमी को और उन्होंने लाया 100 आदमी को, वो करोड़ रुपए कमा रहा है, उसका 10% यानी उसका भी 1 करोड़ रुपए आपको मिलने वाला है। यानी आप जितने भी डायरेक्ट रेफर करेंगे उसके इनकम के ऊपर 10% आपको इनकम आएगा। मानो 10 के 10 लोग आपके कैपिंग में है तो उनको 9 लाख के हिसाब से 10 लोगों को 90 लाख रुपए इनकम आएगा, उसका 10% यानी 9 लाख आपको सिर्फ मेंटरशिप बोनस आएगा। यानी ग्रुप मैचिंग बोनस के ज्यादा मेंटरशिप बोनस आ सकता है। कैसे? क्योंकि सेकंड लेवल पे अगर आपके 100 या 1000 लोग हैं, वो भी कैपिंग पे है, मानो 90 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, उसका 10% 9 करोड़ रुपए आएगा। तो मेंटरशिप बोनस जिंदगी का सबसे बेहतरीन इनकम हो सकता है। सिर्फ आपको मेंटरशिप करना पड़ेगा, आपको आपके टीम के लोगों को गाइड करना पड़ेगा कि इस सिस्टम से कैसे आसानी से पैसा बनाया जाता है। बहुत सारे लोग तो इतने होशियार होते टीम के साथ ही झगड़ा करते रहते। मैं बोलता हूँ मेंटरशिप करो, उसके झगड़ा मत करो, उसको गाइड करो कि वो आसानी से पैसा बनाए, क्योंकि आपको भी वो पैसा मिलेगा, वो सिंगल लेग हो, डबल लेग हो या जितने भी डायरेक्ट। यहाँ पे 13 प्रमोशन है। मेंटरशिप आप करते हैं ना, तो वैसा आपका प्रमोशन होना शुरू हो जाता है। जैसे आप 20,000 अर्निंग करते तो आप स्टार बनते हैं और यहाँ पे एक रिवार्ड मिलता है 2,500। एडवाइजर के लिए 4,000, सीनियर एडवाइजर के लिए 7,500, रीजनल के लिए 12,500, जोनल के लिए 25, डायरेक्टर के लिए 75, रीजनल डायरेक्टर के लिए 1.5 लाख, जोनल के लिए 3 लाख, नेशनल के लिए 5 लाख, प्रेसिडेंट के लिए 10 लाख, क्राउन एम्बेसडर के लिए 50, डबल क्राउन एम्बेसडर के लिए 1 करोड़ और ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर के लिए 2.5 करोड़। 4 करोड़ 20 लाख के रिवार्ड है, कोई टाइम बॉन्डिंग नहीं है। इजुटेक में आ जाओ और हासिल करो। कभी भी 10 साल में भी हासिल करते हो ना आप, तो भी ये रिवार्ड मिलेगा। हम सिर्फ 3.5 साल में नेशनल डायरेक्टर तक आए हैं, तो आने वाले 1 साल में तो ये आसानी से होगा। हमसे भी ज्यादा स्पीड से आप बना सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। इसके साथ साथ कंपनी इजुटेक आपको यहाँ पे एक रॉयल्टी देती है, यानी कंपनी के साथ शेयर होल्डर्स बन सकते हैं आप। वो भी प्रॉफिट पे नहीं है, टर्नओवर के ऊपर। हाँ, इजुटेक में जितने भी लोग डायरेक्टर है जो 1.25 लाख बीवी मैच किया है, यानी 12.5 लाख रुपए अर्निंग किया है ग्रुप मैचिंग बोनस से, वो डायरेक्टर बने हैं, 1% रॉयल्टी आ जाता है। वो रीजनल डायरेक्टर बने, 25 लाख इनकम किया ग्रुप मैचिंग बोनस से, तो 2% का रॉयल्टी आ जाता है। और जैसे ही 5 लाख बीवी मैचिंग होते हैं, जोनल डायरेक्टर बनते हैं तो 3%। तो ये 3% रॉयल्टी यानी कंपनी के टर्नओवर पे, आपके खुद के टर्नओवर पे नहीं, कंपनी के टर्नओवर पे जितने भी अचीवर है उसमें 3% कंपनी रॉयल्टी बांटते।
कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर नहीं है, कंपनी के टर्नओवर के ऊपर। इसलिए ये अमाउंट बहुत बड़ा होता है। ये आपके लिए जिंदगी भर का तोहफा बन सकता है हर महीने। और ये आज 1% मिनिमम 15,000 से लेकर 3% 2 लाख तक रॉयल्टी मिलता है। ये भी आपके लिए है। इसके साथ साथ एक बार ग्रुप बना आपका, एक बार टीम बन गई, तो उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट के लिए कोई भी प्रोडक्ट बाय करो 25% डिस्काउंट के साथ ही मिलेगा। और इतना ही नहीं, ट्रूनर का प्रोडक्ट तो बाय 1 गेट 1 फ्री मिलेगा। ये ऑफर ज्यादा दिन के लिए नहीं है। जल्दी बाय 1 गेट 1 का ऑफर फायदा उठाओ। और जैसे ही आपके टीम ये ऑफर का फायदा उठाती है, ये डिस्काउंट का फायदा उठाती है, फिर से रीपर्चेस बोनस ऑन पेयर वैल्यू, पेयर वैल्यू निकाला जाता है। 40% टर्नओवर का कंपनी आपको देने के लिए तैयार है पेयर वैल्यू के साथ। जो जो लोग रीपर्चेस का पेयर वैल्यू बना रहे, मानो 500 आरबीवी, 500 आरबीवी पेयर वैल्यू 10 रुपए ही निकला आरबीवी का, तो फिर से 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख और 1 करोड़ भी बन सकता है। कोई भी इसका कैपिंग नहीं है, ले सकते हैं आप आसानी से। और ये होगा धीरे 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 बहुत बढ़ेगा। तो ये 5 के 5 इनकम आपको समझ में आए तो, ये इनकम समझ में नहीं आए तो भी है जिसने आपको यहां तक लेके आए हैं, वो आपको इस बिजनेस का हाथ में हाथ थाम के आपको इस प्लेटफॉर्म पे आसानी से मार्गदर्शन करने वाले। और इजुटेक का झूम के ऊपर भी मार्गदर्शन होता है। इको, ईपीटी, ईडब्ल्यू, एलटीपी, एमटीपी, वर्कशॉप, विनर वर्कशॉप, इंटरनेशनल टूर, डोमेस्टिक टूर, बहुत सारे होते। तो इस भी फायदा ले लो। मैंने इस सिस्टम में कदम रखा। मैं भी 16 साल एमआईडीसी में जॉब करता था। 16 साल जॉब करने के बाद 16 के 16 साल टू व्हीलर पे ही घूमता था। लेकिन जैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखा तो मेरे लाइफ में 4 चांद लगना शुरू हो गए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में तो बहुत सारी कंपनी होती है, अलग अलग तरीके की कंपनी होती है। कोई मिस सेल करता है, कोई बल्क सेल करता है, कोई गलत कुछ भी कर सकता है। लेकिन एजुटेक एजुकेशन दे के, यानी रिस्पेक्ट दे के अर्निंग करने का मौका भी दे रहा है। और इसकी वजह से मेरे लाइफ में बहुत ही चेंजेस आए हैं। वन डिसीजन कैन चेंज योर लाइफ। आपके लाइफ में भी आपके सपनों का कार आ सकता है, आपके लाइफ में भी आपके सपनों का घर बन सकता है, आपके लाइफ में भी आप फैमिली के साथ फॉरेन टूर कर सकते हैं। अगर मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आसानी से कर सकते हैं। यहाँ इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ मेंटरशिप करने का जुनून सब कुछ है। बस बच्चों को स्कॉलरशिप में लेके आओ और उसका प्रमोशन करो और मार्गदर्शन करो कि सब बच्चों के लिए ये एजुकेशन आसानी से कैसे पहुंच सकते हैं। इतना काम करने से अगर लाइफ बदल सकता है तो क्यों नहीं। तो हम सब लोग इसमें आएंगे और इस प्लेटफॉर्म में वर्किंग भी करेंगे। और हर बच्चा, हर एक गांव का, हर एक घर का और हर एक बच्चे के पास ये एजुकेशन पहुंचना चाहिए। हर एक माँ बाप का भी सपना है कि उसका बच्चा परफॉर्म करे, एजुटेक का भी सपना है कि उसका बच्चा परफॉर्म करे। लेकिन एजुटेक एनईपी के गाइडलाइन के थ्रू बच्चों का परफॉर्म करवा के ले रहा है। तो उस प्लेटफॉर्म को आप आपके घर में लेके आओ। हम आपके साथ है। आपका बच्चों का तो फ्री करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपके सपनों को भी साकार करने का मौका एजुटेक दे रहा है। और हम भी एक कदम आपके साथ चलने के लिए तैयार है। आप एक कदम चलने के लिए तैयार हो क्या? अगर हो तो आ जाओ सपनों की दुनिया में। एजुकेशन के सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म पे एक इतिहास बनाते हैं, इस दुनिया को प्रूव करके दिखाते हैं कि जीवन जीने के लिए रिस्पेक्ट के साथ साथ अर्निंग कैसे मिलता है एजुटेक के प्लेटफॉर्म। तो आपने आज का कंसेप्ट समझ के लिया तो आपका आभारी हूं। थैंक यू, धन्यवाद। आप अगर संतोष सर है तो आप बोल सकते हैं।
आज का झूम यहाँ पे ही हम समाप्त करते हैं। आप सब लोगों के लिए धन्यवाद। आपके बेटे के लिए स्कॉलरशिप का मौका दे दो, आपके बच्चों के लिए करियर का मौका दे दो, आप खुद भी आ जाओ और एक नया इतिहास बनाते हैं। धन्यवाद।